नमस्कार दोस्तों, रविवार के लोक कथाओं के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ एपिसोड में हमेशा की तरह मेरे छोटे भाई दिनेश नंदल साथ हैं। दिनेश भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। आपको और हमारे सभी दर्शक जो विश्व के कोने कोने से हमें देख रहे हैं, सभी का हम इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिवंदन करते हैं जी। और दिनेश भाई, इस एतवार है ना, हाँ जी, मैंने ओरा का तो बेरा को नहीं, मैंने तो इसकी मी वर्गी बांट रहे हैं। बिल्कुल सबको बात रहती है जी, अच्छी बात सुनने का इंतजार सबको रहता है। हाँ जी, और इस बहाने पुराने दिन ताज़ा हो जाते हैं। बिल्कुल जी। और वैसे तो सबसे मिल नहीं पाते इतने लाख लोगों से, लेकिन इस बहाने इस मीडियम से यूट्यूब से मिल जाती हैं। ऐसा लगा है कि अच्छा यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी का। और आज की जो कहानी है दिनेश भाई जी, वो कहानी बहुत चतुराई की कहानी है। बढ़िया बात जी। और चतुर आदमी, समझदार आदमी हर दौर में पसंद किए जाते हैं, बिल्कुल जी, है ना। बुद्धि की सराहना होती तो है। एक राजा था दिनेश, बहुत पुराने टाइम में, जी, और उस राजा की एक बेटी हुई। और बेटी हुई तो बेटी ने जब होश संभाला, जब बोलना सीखा, तब से सारी दुनिया को उसने हैरान करना शुरू कर दिया। अच्छा जी। दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब उसके पास ना हो। इवन जो उसके मंत्री थे, उसके कुलगुरु थे, सब वे भी हैरान हो जाया करते, भैया इतनी मतलब छोटी लेगा है ये सवाल। तो कोई तो नहीं कहा करता भाई इसका पाछला जन्म का है। हाँ, ज्ञान लेके आता है, ज्ञान लेके आता है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, पर उस लड़की ने जन्म से लेके और 18 साल की होने तक हर किसी को हैरान किए रखा। शास्त्रों का सवाल पूछ लो उसका जवाब, जीवन का सवाल पूछ लो उसका जवाब। बहुत ही अति बुद्धिमान लड़की, मेधावान लड़की। और बाप तो बाप हो दिनेश। हाँ बिल्कुल जी। वो रोज नहीं सोचा करता भैया छोरी इतनी शानी है, मैं इसका इतना शाना दुल्ला कितने ले आऊंगा, बराबर का भाई किसी बुद्ध आदमी के ब्याह दी तो वैसे ही खट्टा को नहीं हुआ है। बिल्कुल जी। तो वो बोला बेटी तू 18 साल की होगी, मैं रोज चिंता मरूं, मेरा भी एक दिन समाधान कर दे, तू सबके सवालों के जवाब देती है। बोले बताओ पिताजी ये कौन सी बात हुई, मैं के मांग के लानी हूँ, पूछो। सही बात है। बोले बेटी आप बचपन से लेके आज तक आपने मेरा गर्व ना सिर गर्व से ऊंचा रखा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस धरती पे तेरे से बुद्धिमान कोई व्यक्ति है। हाँ। लेकिन अब तू ब्याणी भी है, और टाइम पर नहीं भी आऊँगा तो दूसरे राज्य में कहेंगे चोरी घना बिठा रखी है। बाप को तो यही चिंता होती जी। तो मैंने नू बता कि तेरा दुल्हा कैसा होना चाहिए और तेरे लायक दुल्हा ढूंढू किस तरह। बोले पिताजी है तो यार थोड़ी सी चिंता की ये बात है, लेकिन ये पूरी सृष्टि इतनी बड़ी दुनिया है, मेरे नाम का मेरे तो समझदार आदमी भी पाओगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। और जरूरी नहीं वो राजा हो, अगर आम प्रजा में भी कोई ऐसा है तो मैं तो उसके साथ कर लूंगी, राज्य तो हम अपनी बुद्धि से बना लेंगे। सही बात है। बोला भाई फिर क्या करा। बोली मुनादी करा दो आप, जो मेरी 20 तक गिनती सुनाएगा मेरे को उसके साथ मैं शादी कर लूंगी। स्वयंवर का आयोजन कर दिया। स्वयंवर का आयोजन कर दिया। तो 20 तक की गिनती तो दिनेश कोई भी सुना दे, तू सुना दे, मैं सुना दूं, साधारण सी बात। लेकिन उस स्वयंवर में एक शर्त थी कि अगर 20 तक की गिनती नहीं आई तो जेल जाना पड़ेगा। ठीक। वो भीड़ रोकने के लिए क्या भाई ज़्यादा भीड़ ना आ जाए, लेकिन लड़की चूंकि सुंदर थी और समझदार थी तो आस पड़ोस के राजे महाराजाओं के बहुत लोग आए। विख्यात थी वो तो। विख्यात थी वो तो। चौकी लगा रखी एक, उस पर वो राजकुमार बैठता, वो सामने बैठती और कहती सुनाओ राजकुमार गिनती। ठीक बात है। तो कोई अपने हिंदी में 1 2 3 सुनाने लग जाएगा। बोले जी आप तो रहने दो, जेल में चलो। कोई 1 कम 2 कम सुनाने लग जाता, कोई संस्कृत में सुनाता। बोली ना जी ये वाली गिनती नहीं, आप तो जेल में चलो। ऐसे करके बहुत सारे राजकुमार जेलों में चले गए। हाँ यही सुना हुआ सदा। धीरे धीरे लोग डरते चले गए, आना बंद कर गए, भाई इसी कौन सी गिनती है। हाँ। तो एक दिन खेत में एक जमींदार का लड़का, अच्छा। बहुत सुंदर नौजवान, अपनी माँ के लिए फसल कुछ काटने लग रहा, और गरीब थे बेचारे। तो उसकी माँ ने बोली रे बेटा तू गिनती सीख लेंदा, राची छोरी के लिए तो ब्याह जांदा। हाँ। तो था समझदार लड़का बहुत। बोला माँ ऐसी क्या कौन सी गिनती की बात तू कर रही है जिससे राजा की लड़की के लिए मेरा ब्याह होगा। उसको पता नहीं। बोले बेटा फलाने देश का जो राजा है उसने ये कह रखा है कि उसकी बेटी अगर को कोई 20 तक गिनती सुना देगा तो वो उसके साथ शादी करेगी।
ठीक बात है। बोला फिर माँ मेरे तो चने बांध दे तड़के मचाला, हाँ सुना मैं सुनाऊंगा, मैंने तो आऊँ है 20 तक की गिनती। माँ बोली रहे वो जेल में भी गिरते हैं, कदे नु गिनती गिनती भरोसा चला जा। बोला मैं तू चिंता करता ना, मेरे पे भरोसा है ना, तू मेरे तड़के चने बांध दे, गुड़ बांध दे, सफ़र लंबा है, मैं 3-4 दिन में पहुंच जाऊंगा। ठीक बात है। उस माँ ने बांध दी, उस माँ को विश्वास था बच्चा तो समझदार है मेरा। दिनेश भाई वो चला गया, जाते हैं पैदल रास्ते थे, धूल मिट्टी मुंह पे भी जम गई, थोड़ा मतलब राजा के दरबार पहुंचा, घंटा बजाया, दासी आई, बोली हाँ क्या तकलीफ है, बोला गिनती सुनानी है, बोली अपना मुंह देखा है, आया गिनती सुनाने वाला, ये मुंह मसूर की दाल, पूरे तो नरे राज्य जेल में पड़े हैं, तू तो काम का आदमी लागे है। बोला तेरा काम को नहीं, मुंह देखना, अपनी राजकुमारी ने बता दे कि कोई गिनती सुनाना आया है। राजकुमारी बोली बुला ले, कई दिन हो गए अब तो कोई आए भी। ठीक बात है। तो उन्होंने उसको बुला लिया, वो चौकी पे बैठा। अब बोली सुना, ध्यान रखियो कि गिनती मेरे हिसाब से होनी चाहिए, अर्थ होना चाहिए हर एक शब्द का। बिल्कुल। बोला पूरा अर्थ मिलेगा। तो उसने दिनेश भाई गिनती सुनाई। अच्छा जी। और चूंकि वो गिनती मैंने तो आंधी नहीं, तो मेरा भी राजकुमारी के लिए आ जाए तो मैंने तो लिख रखी है। अच्छा जी। बिल्कुल जी। तो उसने कहा कि एक भगवान, दो पक्ष, पक्ष और विपक्ष, 3 बोला लोक होते हैं, 4 वेद होते हैं, 5 पांडव थे, 6 शास्त्र थे, 7 वारों हैं, हाँ वारों जी, 8 दिनेश सिद्धियां होती हैं, हाँ बिल्कुल, 9 निधियां होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं, बिल्कुल, 11 रुद्र होते हैं, हाँ, 12 महीने होते हैं, 13 विद्याएं होती हैं, अच्छा जी, 14 रत्न होते हैं, हाँ, 15 तिथियां होती हैं, 16 कनागत होते हैं, अच्छा, 17 प्रकार की वनस्पति होती हैं, 18 पुराण होते हैं। बिल्कुल सही। अरे इतना बोल के रुक गया। वो बोली रुक क्यों गया? 19 और 20 भी तो सुना। बोला 19वीं तू और 20वां में। गजब धर्मेंद्र जी। तो बहुत खुश हुई वो कि ये बहुत ही चतुर और समझदार इंसान है। तो उसको कपड़े दिए गए और बोले अब नहाओ धो विश्राम करो, कल शादी है। तो बोला कल तो नहीं, शादी तो करेंगे 1 हफ्ते बाद, मैं अपनी माँ ने भी ले आऊँगा और बारात भी ले आऊँगा। ठीक बात है। तो वो बोली ठीक है, उसको रथ दे दिया। वो नौकर चाकर साथ में चल, लश्कर जाए, उसकी माँ खेत में ही थी। वो देखा दूर तक धूल उड़ती आवे हैं, देखा छोरा है। बोली बेटा गिनती, बोला गिनती तो माँ मैं सुनाया, ये तो बहु लेने की तैयारी करता हूँ। तो ये 20 तक की गिनतियाँ की कहानी थी दिनेश भाई। और बड़ी गजब की बात बताई आपने, हर एक शब्द में अर्थ था। और जैसे कहा जाता ना, राजा तो अपने गुणों की वजह से एक राज्य में सम्मान पाओगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति तो विश्व में जहाँ जाएगा वहाँ उसको सम्मान मिलेगा। हाँ। और बुद्धिमान व्यक्ति होगा वैसे लोगों में रहेगा, संगत का भी बहुत असर होता है धर्मेंद्र जी। आपके पास आओ हाँ तो 2 अच्छी बात हम भी सीख कर जाओ। हाँ जी, खरबूजन देखे खरबूजा रंग बदलेगा। हाँ जी। और अंग्रेजी में क्या है, मैन इज नोन बाय इट्स कंपनी। आदमी जा रहा है अपनी संगत की वजह से जा रहा है। बात है। आप कैसा भी व्यक्ति, उसकी संगत बढ़िया होगी तो वो बढ़िया होगा। जैसी संगत वैसी रंगत, संगत जैसी शोभा। बिल्कुल। तो ऐसी एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको। एक बैग सेठ सेठानी भ्रमण के लिए जा रहे, तो उनने एक रास्ते में देखते भी बढ़िया है सारा सब कुछ, एक पानी देखा और वो बड़ा बेतरकीबी से पानी पीने लग गया। कपड़ा ऊपर खंडा दिया, मुंह ला कर पिया उसने। तो सेठ बोला देख कितना बुरा व्यक्ति है, वो गंवार है, ये गंवार है, इसको सूद नहीं, इस बात का मूर्ख है, इसको पानी नहीं पीना आता। सेठानी बोली सेठ जी ऐसी बात ना है, इसको कोई बताने वाला नहीं होगा, इसकी संगत ऐसी रहे, सारा दिन भैंसा गिल्ला रहा है तो क्या है, तो उस तरह जीव है। इस बात को ले गए सेठ की सेठानी की बहस हो गई। अब सेठ ने गुस्से में, सेठानी ने बोली ठीक है तो इससे ही गिल्ला रह ले तो फिर जाकर। बोले हमारा जैसी बात मत कहो आप। बोला ना, अगर तू इस बात ने सिद्ध कर दे, और बोला जहाँ तक इसको सिद्ध करने की बात है ना, तो इस पाड़ी के दौरे, इस पाड़ी की जुत्ती ठवा दूंगी तेरे दौरे में। हाँ। संगत की तो इसी बात हो है।
बोला ठीक से तो जा देख लेंगे। उसने भी वह छोड़ दी, बोला इसकी गिल्ला रह ले अब तू। अब वह उस पाड़ी के पास गई जी, वहाँ जाके देखा, बोला अपने घर ले चाल मना। उसका घर एक झोपड़ी सी थी, वो अकेला रहा करता। इब सेठानी गहने वगैरह पहन रही थी, उसने घर बनवाया ठीक सा और उसके लिए घोड़ा खरीद दिया। बोली मैं एक माँ की तरह रहूँगी तेरे पास में, हाँ, लेकिन जो कर मैं कहूँ तो ना वो करना पड़ेगा काम। उसने भी उसको अपना गुरु मान लिया। बड़ी बनाई रोटी मिलने लगी, बड़ी बनाई रोटी मिलने लगी जी। बोला ठीक है माता जी, जो आप कहोगे मैं वो करूँगा। तो बोला तू एक काम करा कर, तू इस काम न छोड़ दे पहाड़ी वाले में, राजा के दरबार में जाओगा डेली, और वहाँ जो भी बात सुने तू मेरे से आके बताओगा शाम को। बोला मेरे समझ में ना हो, बोला मैं समझाऊंगी आए पाछे। तो वो दिल्ली नहा धो के उसके बढ़िया कपड़े खरीद दिए, दरबार में एंट्री मिल गई उसको। तो वहाँ जाके जो भी बात हो शाम को आके विचार विमर्श करे उसके साथ में। भी आज एक मुकदमा यू आ रहा था, वो उसने समझावा इसका मतलब ये हो है, इसका मतलब ये हो है। अब राजा के दरबार में बैठे वही संगत वाली बात होगी जी, मंत्रियाँ मरा हो तो मंत्रियाँ जैसी समझ आ जा, कुछ ना समझ में वह समझा दे घर पाने के बाद उसको। वो बोले एक काम करियो, बोला अब उसने बताया है उस पाड़ी ने, बोला राजा कल शिकार पर जाएगा। बोला एक काम करिए, कल राजा शिकार पर जाओ ना, कल आप अपना घोड़ा ले जियो और राजा का साथ मत छोड़ियो, आप साथ ही रहिए, साथ रहिए इसके। उन्होंने बोला ठीक है जी मैं साथ में रहूँगा। तो राजा आखेट के लिए निकल लिए। अब आखेट में जंगल में दूर तक निकल लिए, खड़े करना पड़ जाए, मंत्री सैनिक सब पीछे रह गए। अब उसने वह बात ध्यान दे रखी थी भाई इसके साथ में रहना है राजा के। अब वो उसके साथ साथ रहा, बाकी मंत्री संतरी पीछे रह गए। राजा ने देखा पीछे मुड़ के, शाम का समय हो गया कोई नहीं। लेकिन वो एक व्यक्ति बोला भाई तू कौन? बोला मैं राजा आपके दरबार में आया हूँ मैं डेली। बहुत बढ़िया बात। उसने सोचा कि भाई इतनी तनख्वाह दूँ मैं, इतने पद सुशोभित कर रखे सबको, और कोई साथ नहीं, यो आदमी मेरे साथ बिना इसको मैं तनख्वाह देता मेरा साथ दे रहा है, यो खुद का घोड़ा ले रहा है। उसने उसकी जिसी सेवा पानी थी, वह सैनी औरत तो थी जी, उसने भोजन की व्यवस्था करके एक दरी सी दे रखी थी। बोला महाराज आप इस पर सो, खाना खिलाया उसको, सारी रात पहरा दिया। सुबह राजा आराम से उठा तो इतनी देर में ढूंढते हो आगे महाराज जी कहाँ गए। तो वो बोले कि भाई तुम क्या करे हो? राजा है गुस्सा आया, बोले इस आदमी ने मेरा साथ दिया, ना तो मेरा मंत्री ना वो कोई संतरी, मुफ्त का नौकर, मुफ्त का नौकर। ला भाई मेरा मन खुश है, मांग के मांगेगा। तो बोला जी मैं अपनी माँ तो पूछ का आऊँगा क्या मांगना है। बोला ठीक है आप माँ से पूछा। तो वो सेठानी के पास गया जी, बोला माँ नुन्नू बात हुई। बोला ठीक है तो उससे एक चीज़ मांग ले। बोला राजा है ना उसने न्यू मांग लिया, चुंगी का कोतवाल बना दे। अच्छा, चुंगी का कोतवाल, कस्टम एंड एक्साइज का सिस्टम जी। सब इंस्पेक्टर ला गया, सब इंस्पेक्टर ला दिया जी सीधा। ठीक है माँ। उसने जाकर बोला जी अपने जो शहर में जो माड़ा हुआ ना मतलब चुंगी इंचार्ज बना दे उसका। राजा ने तो कहने जी ठीक है भैया आज से तू हो गया। ठीक है। तो उसमें काम भी सीख गया वो। तो शाम में 2-3 दिन के बाद माँ के पास गया, बोला माँ तो नहीं वो मांग गया था तो मैंने यो एक काम करो। बोले बेटा ठीक है, फलानी नाम का कोई सेठ हो ना उसकी चुंगी मत काटिए तो। अब उसने पता वो सेठ का तो कारोबार था जी, तो उसने राज्य में जब अपने सामान लेकर आया उसकी चुंगी कटे बगैर वो कारोबार ना हो। अब चुंगी का इंचार्ज वो, 3 दिन हो गए उस सामान की रखवाली भी करनी पड़े भाई, उसने बेच कर नया सामान ले हुआ है, उसका खर्चा भी लगा है, उसको परेशानी होगी। उसने जाकर बता दी कि माँ वो आदमी बोले बेटे बचूंगी मत काटिए। तो 3-4 दिन हो गए उसने सिफारिश लगवाई, तो वो किसकी सिफारिश मानना था जी। तो उसने पता कर दिया कि वो उड़ा उड़ा रहा हुआ है, उसको पीछे ही चला गया, वही काम तो निकलवाना है। बोले हमारा वो, बोला जी आप तो फैक्ट्री कोई आ रहा है, वो है सेठ जी। बोले अच्छा। उसकी माँ ने भी पता लग गया वह भीतर में थी, तो उसके पास में बैठा। बोला जी कर दो साहब मेरा काम ही हो, चुंगी काट दो, मेरा सामान खराब हो है, नुकसान हो है। इतनी देर में उस सेठानी ने रुक्का मार लिया उसने, जो पाड़ी चुंगी का इंचार्ज बना रखा था। बोले बेटा भीतर आइए। अब जो कोई भीतर जाने लग गया, उसके मन में आई थोड़ी चापलूसी ही कर दे के मैं काम हो जाता। तो जुत्ती ठाक बोला लो जी ये पैर लो। वो जुत्ती हाथ में ही थी, इतनी देर में वहाँ सेठानी लेकर आई बात है अंदर से। बोली आप ही आ रहे हैं।
बोले और के वो जुत्ती ठाए खड़ा है जुत्ती ठाए खड़ा है, बोले इसकी तुम बोले वो है पाड़ी है। तो जी संगत का तो ऐसा असर हो है। बहुत बढ़िया कहानी सुनाई हुई दिन, संगत जैसी रंगत जी। बहुत बढ़िया कहानी सुनाई। और संगत तो इसी हो है कि घरबारियां पर चुटकुले भी बहुत बन जाए। हाँ बिल्कुल जी। तो एक छोरा बोला अपनी माँ ते, बोला माँ ब्याह के बाद मैं बहू की सुनूंगा कि बहू मेरी सुनेगी। हाँ तो बेटा ब्याह होगा जी तो थोड़े दिन तो बहू तेरी सुनेगी, हाँ फिर तू बहू की सुनेगा। और फिर बोला तुम दोनों बोलोगे और गांव सुनेगा। पड़ोसी सुनेंगे फिर। या तो इसी चीज है भाई। बिल्कुल जी। पहले धर्मेंद्र जी आपस में समाज का हम लोग हिस्सा हैं, तो कर्ज बिना काम नहीं चल रहा करता। कर्जा तो ये भी लेना पड़ जाए। अब बैंक है, पहले लाला जी हुआ करते, और अभी भी किसान हो का अधिकतर काम बोला आड़तियों से चलता है। बाबू हाथी मिला है। हाँ। बोला वह कितने का है? बोला टका का। टके का। बोला कौन नहीं लेना? हाँ। बोला बाबू टका मिला है। बोला भाई जब लाख होंगे तो लाख का ले लेंगे। हाँ, बोला बेटा ब्योत होगा तो लाख का ले लेंगे। तो ब्योत के गेल है सारी बात। ब्योत की गल सारी बात है जी। तो एक ने लाला जी से कर्जा ले रखा, वो जावा मांगने जावे इतने रुपये हो, बोला दे देंगे। लाला जी काम छोड़ कर ना जाते, वो भी थोड़ा खाली ही मान गया उस टाइम। वो कई बार जावे तो उसने दुखी हो गया कि कुएं में डाक मार दी। कुएं में डाक मार दी तो बोले लाला जी वो बीजे का खर्चा मांगो थे, तो कुएं में कूद गया। लाला जी घबरा गए, चलो चलो बोले केस भी होगा तेरे ऊपर, FIR भी होगी, तो मैं कर्जा मांग गया, वो मानसिक प्रताड़ना की वजह से कूद गया उसमें। अरे कोई बचा लो, क्यों करे बचा लो, क्या मैं कर लो। वो ले देगा पंचायत हुई, बोला भाई आधे माफ कर दे लाला जी इसके। कर दिए माफ, जान बची 100 लाख पाए। फिर लाला जी दो के डटिया जा था 6 महीने पाछे, बोला भाई आधे पद्धे दे ले वहाँ। तो वो जाकर फिर कहो, बोला भाई रुपये दे दो। बोला देंगे लाला जी देंगे। वो जा देंगे दिन आगे नहीं। फिर जाकर बोला रुपये दे दो। बोला सुनो लाला जी गांव छोड़ गांव जानते नहीं, हाँ पाछले खर्चा मार दे तार दिए थे, अब खर्चा हो गया दे फिर तार दे। बोला नहीं हुए तेरा कर्जा बोला लेकर ना जाते हो, तेरे कर्जा तारेंगे। हाँ जी। एक बारी कर्जा ले रखा जी अपने गांव समाज में, जब जाओ भाई जिस दरवाजा लगा रखा था उसने, दरवाजा खोला, बोला भाई रामफल से, रामफल कवाड़ खोल के बोला हाँ भाई वो हाथ में चम्मच ले पाओ। अपने समाज में मना भी रोटी खाती है ना, टोकना नहीं चाहिए आदमी। हाँ नहीं टोकना चाहिए। तो उसने सोच लिया रोटी खाता, बोला कोई बात ना भाई फिर आऊँगा मैं, थोड़ी देर के बाद आऊँगा। घंटे के पाछे फिर गया, वो कवाड़ खोल गया, फिर चम्मच हाथ में पाओ राम खुल के, तो बोला रोटी खा लो जी कोई बात को ना फिर आवांगे। वो सांस दे गया, वो सांस ने फिर चम्मच पाई, बोला ऐसा कितना के खाए जा रहे हो तुम, बोला क्या बात होगी, बोला चम्मच हाथ में ही पाओ है, बोला जी चम्मच तो हम गेट में अटका रहा साकड़ में, बोला कही है ना दिनेश गाँ वो हो जाए हड़बदी भी हो जाए, दूध काट दिया। तो एक ताई अपने दूध काटने लग रही, रुआ गाँव लात मारे। तो कोई मेरे वर्गा जाओ था, ए बोला ताई क्या दुखी हो रही है, अरे बोला ये लात मारे है। बोला मैं काट दूंगा। बोली नू तो मैंने काट लिया कि मैं तो, बोला कोई नहीं बाकी मैं काट दूंगा, तू हट पर हट गया। बोली रे मैं चाय बना ले इतने, फिर कट्ठे 2 घुट चाय पी लें बेटा। तो वो चाय जलाने चली गई। अब दूध तो वो काटने लग रहा था, वो दूध गिरने का टाइम आया जब वो बाहर आई, बोली वो बाल्टी ठाया हुआ खाली जमा। अच्छा। तो बोली रे चाय में दूध गिरना है, थोड़ा दूध दे दे। तो बोला ताई दूध तो चढ़ागी। अच्छा। बोली रे मुन्ने भी काट रखा था उससे में तो दे दे। बोले वो मैं चढ़ा गया। वो मैं पी गया। जुगराव ने बात बताई ना जी, फौजी आदमी जो होगा अनुशासित पा होगा। हाँ तो करड़ा अनुशासित एकदम, हर चीज उसने टिप टॉप चाहिए। तो भैंस खोल ली एक दिन, कई दिन में खोल ली। तो कई दिन में खोलना तो डांगर बिद क्या रहे जी, उसने वो दुखी कर लिया। गरा बांध गए खुट्टे पेड़े पेड़ पेड़े पेड़ पेड़े पेड़ देने लग रहा है उनके। वह गदाड़ी आई, बोला जाए रोई मत मारे, सांस ने दूध भी काटना है इसका। बोला दूध दो चाहे मत दो, हमने चाहिए अनुशासन, सिद्धि जाऊंगी सिद्धि आऊंगी। बोला
तो ये अनुशासन तो नहीं चाहिए, बोला सीधी जाऊंगी सीधी एक आऊंगी। गांव में एक छोरा था अनपढ़, और पहले घड़ियां की बड़ी डिमांड हुआ करती, तो घड़ी बांधने छोड़े कम पह रहे हैं, तो पहले घड़ी आया करती HMT की, किसी किसी को आया करती, हाँ, तो वो घड़ी बांध रहा। तो गांव में किसी बेचारी की नर्स की ड्यूटी थी, और बस स्टैंड पे उतरी तो वो घड़ी नुकरे बैठा, बोले रे भाई क्या टाइम हो गया, टाइम देखना आवा ही नहीं। अच्छा 11 बज गए। अच्छा ठीक से वो चली गई। वो श्याम सिंह ने अपना ड्यूटी का टाइम सा होया, चली बस स्टैंड पे, तो बस की बाट देखा, 5 बजे बस आनी थी, वो उड़े बैठा, बोले रे भाई क्या टाइम हो गया, बोले 11 बज गए। 11 फिर भी 11 बज गए। बोली सवेरे भी 11 थे, तेरे भी 11 हैं। बोले बहन जी मर्द जवान नहीं बदला कर दे। मर्द हमारे सही जवान हो है। आजकल जैसे प्रशासनिक जो कार्य हो उसमें थोड़ी सी लेट हो है, तो उसके ऊपर एक बात है, जंगल में बंदर राजा बना दिया जी, और वो लोमड़ी का छोरा खो गया, तो वो शिकायत लेके गई, बोला महाराज ऐसे ऐसे मेरा बालक खो गया। बोला जी रुको, फिर बंदर एक बेच डाली पर जावे, एक वो दूसरे पेड़ पर जावे। तो बोली महाराज आपका ऐसा करने से मेरा बच्चा मिल जाएगा कि? बोला देखो जी ऐसा है, थारा लड़का मिलो चाहे ना मिलो, मारी उछल कूद में कमी हो दवा बता दो, पूरी भाग दौड़ है, पूरी भाग दौड़ है जी। तो कई बार ऐसे मैं कि हम इतनी ढील कार्रवाई आ रहा है मंदिर जी। एक गांव में कोई बूढ़ा बड़ा मर जाना है, हाँ जी, तो छोरी आऊंगी बाबू बैठा पाइए, हाँ ऐसे करते हैं। हाँ तो एक बूढ़ा गुजर गया, वो गिलाड़ी फूक आई भाई, तो छोरिया ने बेरा भेजा, पहले कूण कटी चिट्ठी भेजा करते, तेरे याद हो तो उसमें खतरे का पोस्ट कार्ड काट के उसका कोना फिर भेजा करते, उन्हें डाकिया भी जल्दी पहुंचाया करता भाई, वो शौक सोचना है। तो वो चिट्ठी गेरी, छोरी आई, तो वो होका घना चासड़ू था बुढ़ा जो गुजरे, तो वो छोरी रोन दिया, हाँ बाबू ओका पिंदा पाइए। तो वो बूढ़े बैठे काल में सुने, बोली वे ओका तो पिंदा जितने वो पाए जा, तो मारी तू ना काटी। ओका पिंदा सारे कट्टे मिलके फूक के आए। ये ओका ही पिंदा नहीं पाओगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। आजकल सत्संग का बड़ा प्रचलन है जी, सत्संग का घना सासू ने रोटी नहीं पाई बाहर सत्संग में गुरु जी। बिल्कुल जी, लेकिन जो शानी लोग आई होगी ना वह समझा भी दे है। तो एक दिन बेचारे सत्संग में चल लेंगे कि जाना भी दिल्ली गर्मी का टाइम, तो वह थोड़े से आप जैसी समझदार से महिला थी, तो उसने एक बात कही, उसने कही कि ना जाऊँ ये बाहर सखी में, जब घर में भगवान मिले, बड्या में मन राम मिले, छोट्या में मन श्याम मिले, जय कोई आ जाए भूखा बाना, उसने खवा कर बाद में खाना, आप कसर में रह लूंगी, मन इसे कसर में भगवान मिले। तो आए गए की जो सेवा हो जाए ना जी, उसमें भी भगवान की प्राप्ति हो जाए। धर्मेंद्र जी अपना तो जो कल्चर था ना दिनेश भाई, वो इतना सुथरा कल्चर था। बिल्कुल जी, आप ये देखो कि पहली रोटी गां की निकला करती, हाँ, आखिरी रोटी कुत्ते की निकला करती। बिल्कुल जी, और किसे बोई है मैं भी फालतू रोटी बची रहा करती। बिल्कुल जी, अपने भाग का लिया करते। हाँ भाग का लिया करते, नो को नहीं, तो पूछ ले हैं भाई क्या रोटी खाओगा क्या खाओगा, पहले पूछा नहीं करते, अणतोली बना करती, और 15-20 रोटी के बरा बोई हमें रह जाती। बिल्कुल, वो कोई बेचारा मांगने वाला आ जा, कोई मेहमान आ जा। अब तो सर ऐसा है जी, लोई बना के भी धर लेंगे जी। हाँ आऊंगे इतने उतनी है, वो ताजा खाना हो गया ना, पहले बासी खाना था, ये ताजा खाना है। तो जागरण में एक महिला का अनुभव कम था, और जागरण में और भी टोटके होने लगे, वो माता आ जाए, किसी में हनुमान आ जाए, किसी में कुछ आ जाए, तो एक बोली भाई मन रहने जो, मन मत लेके जाओ। बोले ना जी चलो आज देख का हो आप भी, तो उसने लेगी, और उसमें वो जब एक भजन हाँ गा रहा है, उसमें जिसमें माता आनी है उसमें माता आ जाए, उसके बाल न्यू होना चाहिए। हाँ न्यू शुरू हो गए जी। तो वह भी जा रही, उसने बेराई नहीं, बेचारी ने केस होता है के नहीं, उसके बराबर में 3 जनी हो बैठी बन करनी हुई नाड़ी लाओ जी। वो चमटा हमारा बाबा बोला तू कौन सी है, बोला मैं गुड़गांव में आड़ी, दूसरे का सारे चमटा बजाओ तू कौन सी है, बोला मैं जम्मू आड़ी, तीसरी का नंबर तू कौन सी है, बोला मैं बेरी आड़ी, जो भी नाम लिया जी उसने, उसका नंबर उसने बेरा ही नहीं हो सौदा किए है, उसका तो जाके चिमटा बजा दिया। बोला तो कौन सी माता है, बोला जी मैं तो यार तैयार हूँ, लोकल में हूँ जी, लोकल माता हूँ जी मैं तो।
ये तो मर गेले पटाख था एक लड़का 80 का। अच्छा जी। वो बोला जी हमारा घर करा दिया जाकर। और हमारे पड़ोस में एक आंटी है, वो बोला 2-3 ने भजन हुए थे, बोला उसके बाल में घूमना शुरू हो गए। हाँ। बोला सारे मत आएगी भाई मत आएगी, और भजन चल रहा उसको स्पीडें बढ़ती जाने लग रही। बोला मेरी ड्यूटी यह थी मैं चाह पकड़ाऊँ था सारे ने। हाँ। और कुकर के बोला पाखा वो किसी की आड़ सी लगी और वो अच्छा उस मत्ता के ऊपर जाके डी सारी। अच्छा जी। कह तो बोला उसमें माता आ रही थी, कवा गाल में पाई फूक दिए रहे। ना ठीक बात है जी। एक बार हम बड़े जी, एक आदमी, ये सच्ची बात है, हमारे पड़ोस का आदमी है, तो वो जाने लग रहा, तो धाना नहीं हुआ खेत में, तो उसने धाने पर तो छलांग मार दी और वो पड़ गया। तो उसने नहीं सोची बोला भाई कोई पीछा होगा, तो पीछा होगा तो उसने सोची बेइज्जती ना हो जा। वो खड़ा होकर झड़का कर ला रहे रामफल, वे भी के दिन थे, बोला तू कूद जाया करता, नहर की नहर कूद जाया करता, वे के दिन थे। और फिर ने पूछे मुड़ के देखा कुछ भी ना था। बोला अरे रामफल तेरा तो सदाई पाछा ला गया, बोला तन ने कितके बोला धान नहीं कूद देते, कितके नहर कूद देते। एक बार ये स्कूल की बात बताऊं धर्मेंद्र जी, स्कूल का स्लोगन लिखवाते हैं, तो स्कूल का स्लोगन लिखवा रखा भाई विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम धनम। इसका जो समझदार आदमी है वो तो इसका मतलब समझ गया है भाई जो विद्या का जो धन है वो सबसे बढ़िया धन है, प्रधानम धनम है। तो गांव में सरपंच ने प्रधान भी कह दें, तो प्रधान द्वारा पूछिए एक ने, बोला सरपंच साहब इसका क्या मतलब है? बोला इसका मतलब है जी विद्या का धन, सरकार जितना विद्या का धन देव है ना, सर्वधनम सारा का सारा धन, प्रधानम धनम, बोला वो धन सारा प्रधान का हो है, बोला तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम धनम, अपने हिसाब से परिभाषित कर दिया जी उसने जी। एकदम जी सही बात है। और धर्मेंद्र जी सबसे मेन बात हो ना, देखो एक सामाजिक संदेश जो हमारे देने की आप तो देते ही हो लास्ट में। बिल्कुल जी, मैं कहूँगा कि अपने बुजुर्गों के साथ में ना समय बिताएं, जितना हो सके समय बिताएं। एक परिवार रहा करता जी, तो उसके पिताजी आवे, जैसे आपके चश्मे लग रहे हैं, उनके चश्मे लग रहे थे, वो घर के अंदर आकर यूँ कहा कि बेटा मेरा चश्मा खो गया। वो बोला पिताजी आपका चश्मा तो आपके यहाँ लग रहा है कानों को ऊपर, ऐसे मत सिर पर नहीं चढ़ा लिया रहे। हाँ जी, वो टाइम नहीं सा आया धर्मेंद्र जी, वो लड़का बूढ़ा हो गया, उसके भी चश्मे चढ़ गए। और जब उसका चश्मे चढ़ गए ना, जब वो एंट्री करता घर के अंदर, उसका मन करता मैं अपने बेटे से बहू से पोते से बात कर लूँ। तो वो उसका एहसास हुआ कि मेरे पिताजी इस बहाने से अंदर आया करते, आकर मेरे बेटे मैंने कहने पिताजी आ जाओ बैठ जाओ कुछ देर बात कर लेंगे। तो उनके साथ हमें समय बिताना चाहिए जी, अधिक से अधिक। बिल्कुल बुजुर्गों के साथ समय बिताना चाहिए भाई। हाँ जी। दिक्कत यह है इसको, हमारे बुजुर्ग बेचारे अकेले रह गए। पहले गाँव में तो आज भी हालत ठीक है, ताश खेलने में सुखी पास हो जाए हैं। हाँ जी। शहरों में सबसे ज्यादा दिक्कत है। शहरों में क्या दिक्कत है, 2 बालक दोनों बार सेटल हो गए, पूरे बुढ़ा बुढ़ी रह गए, एक कुत्ता छोड़ दिया। ये विडम्बना है, ये विडम्बना है। इसलिए घर एक निकरमा बालक होना भी जरूरी है जो गेल रहा है। और जैसे आपने बताया ना विदेश में चले जाए, कुछ सुख बताए हैं आदमी के। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख घर में नारी, चौथा सुख औलाद आज्ञाकारी। अब ये जो आपने बात की यहाँ, 5वां सुख स्वदेश में वासा, छठा सुख राज सारे पासा, 7वां सुख संतोषी जीवन। ये 7 सुख है, जो 5वां सुख जो है ना जी, स्वदेश में वासा वर्गा भी सुख को ना होता है। ठीक बात है भाई, बिल्कुल। हालांकि रोटी गुजारे के लिए हम जाना पड़े है, वो एक सारे काम करने पड़े हैं, लेकिन बालक अगर धो रहे हो हाँ तो उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। बिल्कुल। लेकिन विडम्बना ये है कि बच्चों को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है और माँ बाप को यहाँ रहना पड़ता है। ये आज के समाज की सच्चाई है। लेकिन आज एक अच्छा दिन भी है। हाँ जी। आज दिनेश नहीं आ रहा, मार गिल है, दिनेश का छोरा भी आ रहा है। अरे सर, और मैं चाहूंगा कि एक बार आज उसको मिलवाते हैं सबसे। आजा बेटा, क्योंकि ये हमारी कहानियों का दर्शक भी है। हाँ बिल्कुल जी, यहाँ आने से पहले से हम ये हमारे कार्तिक हैं। नमस्ते कर दे बेटा। कार्तिक, सबको नमस्ते कर दो। नमस्ते सबको। अच्छा ये बताओ, कहानी कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ। सुनते हो आप? हाँ। क्या फायदा हुआ कहानी सुनने से आपको? मुझे बहुत अच्छी आदतें आई हैं। हाँ, जैसे? अच्छी बात है।
सम्मान करने लग गया हमारा, है ना। कौन सी क्लास में हो गया कार्तिक? 4th। 4th में हो गया। चलो धन्यवाद, आप हमारे साथ आए आप एपिसोड में आज हैं। अपने पापा ने भेज दिया करो आप हैं। आते हैं। मम्मी रोले तो नहीं करे पापा ने नहीं हैं? नहीं। अच्छा धर्मेंद्र जी, ठीक है जी, सबको नमस्कार, धन्यवाद। आपको कहानियाँ कैसी लगी, लोक कथाएं कैसी लगी, जरूर सभी को कमेंट करके धन्यवाद। बताना। और भाई अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर दिया करो 2-4 लोगों से। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।